हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग हाई स्कूल में 6 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आज फिर क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी कितने नंबर का आया हुआ? 6 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2019 BO सेट में आया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बोला गया आइए समझते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, कैसे करना है, क्यों, किस तरीके से लिखना है। रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी परिभाषा लिखना है। इसके कितने प्रकार हैं, प्रकार को लिखना है। प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण देना है, ठीक है बच्चों, समझ गए। और अथवा पूछा गया कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है और दोनों का एग्जाम्पल पूछा, ठीक है। फिर है प्रतिस्थापन अपक्रिया पर कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 3 टाइप से है, यानी ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूरा समाहित क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सा है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे बहुत बड़ा सा। जो मैं बताऊंगा आप उसी को नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखिए। ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप भिन्न पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कह रहा कोई भी क्रिया हो जो एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं उनमें, और उनमें परमाणु आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आपस में परमाणु जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद नए नए पदार्थ बनते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ गए, ये इसकी डिफिनेशन थी। आइए अब करते हैं इसके टाइप क्या हैं। पहले एग्जाम्पल ले ले थोड़ा सा, क्या, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल इसके उदाहरण। ये हाइड्रोजन है आपका और ये ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जल, ठीक है। और यहाँ 2 से गुणा कराया जाएगा, 2 से गुणा यहाँ कराया जाएगा, क्योंकि समीकरण क्या किया गया है, समीकरण संतुलित किया गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसके टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है इसका योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। दूसरा है प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया। तीसरा है वियोजन अपक्रियाएं। चौथा है अपघटन अपक्रियाएं। पांचवा है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। ये मोटे मोटे कितने प्रकार के बच्चों, 5 प्रकार के हैं। अब सभी की क्या करना है हमको, सभी का परिभाषा देना है और सभी का उदाहरण, ठीक है। सभी हेडिंगों का परिभाषा, सभी हेडिंगों के उदाहरण, तब जाके आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, युगात्मक रासायनिक अपक्रिया। इंग्लिश क्या है बच्चों, एडिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। समझिए, जिस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और आपस में संयोग करके, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं, किसी भी तरीके से संयोग कर लेती हैं और केवल एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जल वाला जो मैंने अभी आपको दिया था। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत समझ में आएगा। हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया ऑक्सीजन बच्चों, और ये आपस में जुड़ जाएगी तो क्या बनेंगे बच्चों, H2O, जल बन जाएगा, ठीक। और इसमें कहा भी क्या, कंडीशन है क्या, केवल और केवल एक पदार्थ बनाते हैं।
यहाँ पास एक ही पदार्थ बना है, क्या? जल, वाटर बना है। अब इसको बराबर करने की बात आई तो ओ कितना? 2 बार, यहाँ कितना? 1 बार। तो आप 2 से गुणा कर देंगे, तो ये गुणा इसमें भी होगा और ये गुणा यच में भी होगा। जब यच में होगा तो यच कितने हो जाएंगे? 4। ओ कितने हो जाएगा? 2। ठीक है। अब यहाँ देखो ओ तो बराबर हो गया, लेकिन बट क्या हाइड्रोजन बराबर हुआ? तो आप बोलेंगे नो सर। तो बोलेंगे क्या किया जाए? तो आप बोलेंगे भैया 2 से गुणा कर दो। अब हो गया बैलेंस रिएक्शन, पहला कंप्लीट। और एग्जाम्पल देखना है तो देखो, और C+O क्या बनाएगा बच्चों? CO। ये क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या है बच्चों? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल पर्याप्त हैं आपके लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये दूसरा देखिए बच्चों। दूसरा आपका प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इसमें इंग्लिश क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन होगा। जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। रिएक्शन देखो, जैसे ये क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 प्लस जिंक है। अब जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन से पावरफुल है। देखिए, हाइड्रोजन से अधिक शक्तिशाली कौन है भैया? जिंक। ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया तो मैं थोड़ा ट्रिक बना दूं। हाइड्रोजन में कितने आदमी? 1। जिंक में कितने आदमी? 1 और 2। कौन शक्तिशाली हुआ? 2 वाला। ठीक है। इसलिए जिंक बोलेगा हाइड्रोजन चाचा निकल लो, तो भैया चुप्पे से निकल लेगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखो, ये हटेगा तो जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा और H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। देखो इसमें परिवर्तन हुआ, इसकी H के स्थान पर क्या आ गया? जिंक आ गया। यहाँ लिखा भी हुआ है जिंक द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या विस्थापन। ठीक है। इसको हम लोग विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नहीं तो आ जाए विस्थापन तो बोलो सर तो बता ही नहीं थे। तो ये क्या है? विस्थापन है। चले तीसरा टॉपिक समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया, डिसएसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है। इसका मतलब आप समझिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे टेम्परेचर हो, दाब हो, या कोई उत्प्रेरक हो सकता है, उसमें परिवर्तन करने से 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। यहां समझे, परंतु परंतु ये मूल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। परंतु ये मूल अवस्था में आ जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। और इसके 2 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला है इसका ऊष्मीय वियोजन, जो ऊष्मा के द्वारा हटता है। तो आइए समझते हैं पहला ऊष्मीय वियोजन क्या है? थर्मल डिसएसोसिएशन। मतलब इसमें यही कहा जाएगा कि जब किसी यौगिक को गर्म किया जाए तो उसके अणु 2 अथवा 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और ठंडा किया जाए तो पुनः फिर वे मूल यौगिक बना लेते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अथवा तापीय वियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ है आपका NH4Cl, एक अमोनियम क्लोराइड है। इसको हम जब गर्म करेंगे बच्चों तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा।
ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट है, ये देखिए दूसरा पार्ट, आयनिक वियोजन, आयनिक डिसएसोसिएशन बच्चों। इसका मतलब है कि जब इनको हम तोड़ेंगे किसी पदार्थ को तो दो भागों में बटेगा, लेकिन उस पर कंडीशन है कि वो या तो प्लस में आएगा या फिर निगेटिव में आएगा। आइए इसकी डिफिनेशन समझते हैं। क्या डिफिनेशन बोलता है, जब किसी विद्युत अपघट्य अथवा विद्युत संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है, किसमें, जल में घोला जाता है, अथवा उच्च ताप तक गर्म करके गलित किया जाता है, तो अणुओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक, देखो वही बात है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में वियोजन हो जाता है, ठीक है। और इस आयन विलयन में या गलित अवस्था में भी पुनः संयोजित होकर अणु बना लेते हैं। अर्थात इसे भी कह सकते हैं ये लोग क्या है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। क्या बच्चों, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। तो रिएक्शन देखें, ये आपका है NaCl, जिसे आप बोलते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड। इसको तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, एक बार बनेगा सोडियम प्लस चार्ज और प्लस Cl माइनस चार्ज, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गए हैं आपके। तो आपका चौथा टॉपिक आ गया, क्या है, अपघटन अभिक्रिया। क्या बच्चों, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए तो देखिए इंग्लिश क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें तोड़ने की बात की गई है। चलिए इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में स्थायी रूप से विभक्त अर्थात टूट जाता है, तो यह क्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा समझ लीजिए, इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, परंतु ठंडा करने पर पुनः मूल पदार्थ या यौगिक बना लेता है। इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन देखिए, ये आपका KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है आपका पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चों। ये जो आपका डेल्टा बना हुआ है त्रिभुज, ये क्या होता है, गर्म करने का चिन्ह होता है अथवा ऊष्मा को व्यक्त करता है, ठीक है। नहीं दिख पा रहा क्या, चलो मैं फिर से बताता हूँ। ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है बच्चों, ये चिन्ह है किसका, गर्म करने का या फिर ऊष्मा को व्यक्त करने का एक चिन्ह है, ठीक है। चले इसका दूसरा टाइप समझें। दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, विद्युत दिया जाएगा। इस प्रकार की क्रिया किसी विद्युत अपघट्य के लिए विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती है, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बच्चों, जैसे हमने लिया जल, क्या लिया, जल। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। अगर इसे ठंडा किया जाएगा तो पुनः ये किस में बदल जाएगा बच्चों, पुनः जल में बदल जाएगा, H2O में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा और लास्ट टॉपिक है इस हेडिंग का, पांचवा और लास्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, उभय अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश क्या है, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब दो बार रिएक्शन होंगे, ठीक है। इसमें सुनिए, जिस अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों या अवयवों की आपस में अदला बदली होकर नए यौगिक बनते हैं,
उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन देखें बच्चों, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए यहाँ पास क्या है, AgNO3, इसका नाम है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। फिर है आपका सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है, मैंने नाम तो बता ही दिया, ये सोडियम क्लोराइड, सूत्र है NaCl। अब देखें जरा से, यहाँ से आपका जो है Ag लिया जाएगा और यहाँ से आपका Cl, तो क्या बनेगा बच्चों, AgCl बनेगा। इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ से क्या छूटा आपका Na, और यहाँ क्या छूटा NO3, तो क्या बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, फार्मूला NO3। इस तरीके से आपके ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, इसमें क्या पूछा गया आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर का प्रश्न है आपका। कितने नंबर का बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपको ये बताना है। दूसरा बोला गया इससे क्या जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, कोई एक उदाहरण देकर बताइए इसकी कमियां क्या है। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला समीकरण क्या है एक क्वेश्चन, दूसरा जानकारियां 2 क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल देना है, चौथा इसकी कमियां कितनी हैं। 6 नंबर है तो 4 क्वेश्चन से आपसे पूछ लिया। आइए समझते हैं बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों, क्या है केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को गणितीय समीकरणों की भांति एक समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा कहा जाए तो सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, मतलब जो रिएक्शन होती है, जो क्रिया होती है, उसमें एक तो होता नहीं कोई आपका पदार्थ, तो यानी एक से अधिक होंगे और आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, आपस में मिल जाएंगे, क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा बच्चों, नया पदार्थ बनाएगा। इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, जिसको गणितीय रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में बच्चों, गणितीय रूप में लिखा जाता है। और कैसे बना के, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, समीकरण कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इससे क्या क्या जानकारियां मिलती प्यारे बच्चों, तो देखिए इसने लिखा है अभिक्रिया लिखने की विधि, मतलब कैसे लिखें रिएक्शन, हाउ टू राइट रिएक्शन, मेथड ऑफ राइटिंग रिएक्शन। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इसे बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। अभिक्रिया करने वाले अभिकारक समीकरण के बराबर या तीर चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बाईं ओर तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने परिणामी पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। ये समझ लीजिए पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से होगा, धन चिन्ह 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के बीच लगाया जाता है तथा परिणामी पदार्थों के बीच भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वहां भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चा, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है, अर्थात
संतुलित कर ली जाती है। चल चौथा पॉइंट देखें प्यारे बच्चों। इस विधि से सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों की क्रिया के निम्न समीकरण है, आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl लिखा हुआ है। यहाँ से क्रिया क्या करेगा, तो देखें यहाँ से Ag लिया जाएगा और यहाँ से Cl लिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या बनेगा, AgCl बनेगा और यहाँ से NO3 लिया जाएगा और H लिया जाएगा, तो क्या बनेगा, HNO3 लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये आपका नाइट्रिक अम्ल बन गया, ठीक है, इस तरीके से। और अब ये बता रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारियाँ क्या क्या मिल सकती हैं। तो पहला पॉइंट है अभिकारक तत्वों तथा यौगिकों के नाम और संगठन, मतलब कितने ग्राम कितने मिलीग्राम मिलाया जा रहा है, ये चीज़ें। दूसरा क्या है बच्चों, उत्पादों के नाम एवं संगठन, मतलब कौन सा पदार्थ बना है, उसका नाम क्या है, कितने मात्रा में बना हुआ है। तीसरा पॉइंट बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों तथा उत्पादों का द्रव्यमानात्मक अनुपात, मतलब कि वो कितना वेट है, कितना अनुपात है, ये चीजें। चौथा पॉइंट, अभिकारक गैसों तथा उत्पादित गैसों का आयतनात्मक अनुपात, मतलब उसका आयतन कितना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब जैसे एग्जांपल लिया, समीकरण लिया इसने, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिल क्या बनाया है आपका, अमोनिया गैस बनाया है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बना है आपका, अमोनिया गैस बना है। दूसरा कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं, तो आप देखें यहाँ कितने बार, एक बार, यहाँ लिखा गया एक बार। हाइड्रोजन परमाणु कितने बार, देखो यहाँ 3 बार, तो यहाँ लिखा गया है बच्चों 3 बार, ठीक है। नहीं दिख पा रहा क्या आपको, कोई बात नहीं, मैं आगे कर देता हूँ। ये कितने बार, 3 बार है। यही जानकारियाँ हैं आपकी, ठीक है। आइए देखते हैं और कौन सी क्या जानकारियाँ हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, और इसमें पूछा गया था आपसे कि रासायनिक समीकरण की कमियाँ क्या है, ठीक है। तो डिमर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या कमियाँ हो सकती हैं, वो सारी कमियाँ हम लोग बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होगा। पहला पॉइंट, अभिकारकों की ली गई तथा उत्पादों की उत्पन्न मात्रा, एक कमी ये हो सकता है, इनको जो है बच्चों ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, अभिक्रिया दाब एवं ताप की किन दशाओं में मतलब कहने का है, किसी भी दशाओं में ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, अभिक्रिया एक दिशात्मक अथवा उत्क्रमणीय हो सकती, इसको वह ज्ञात नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन सीधी होगी या फिर उल्टी हो जाएगी। अगर ऐसे जाएगी और पूर्ण हो गई तो क्या होगी भैया, एक दिशात्मक होगी, और ऐसे गई और पुनः ऐसे लौट आई तो क्या है, उत्क्रमणीय है, इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा है, अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है अथवा मुक्त, ये भी आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यही सब क्या है, समीकरण की कमियां है, रासायनिक समीकरण की यही सब क्या भैया, कमियां है, ठीक है। समझ गए बच्चों।